सो रिजल्ट इज रुपी का डिमांड तो और ज़्यादा कम हो जाएगा ना. डिमांड कम होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यूएशन कम होगा, वो और डिवैल्यू होगा. इसीलिए मैं जैसे ये लिख के भी लेके आया था, मेरा एक सिंपल सा प्रेडिक्शन है राइट, कि मैं लिख के लेके आया था पहले से, बाई चांस हमारी बातचीत ही चल गई. लुक एट दिस वन. हाँ, कैमरा ये वाला है. मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ. दिस इज योर प्रेडिक्शन 1. यस, मैं 3 प्रेडिक्शन ऐसे लेके आया हूँ. एंड आई एम वेरी क्लियर दैट हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं आज के दिन, रुपी इज गोइंग टू बी एट 150 a dollar, एंड ये कोई बड़ी बात नहीं होगी. वी आर गोइंग टू सी द रुपी हिट $150 soon. 150 per dollar, yes. एंड मुझे पता है बहुत लोगों को गुस्सा आएगा देख के. मेरा खाली ये बात कहना है यार, दिस शुड नॉट मेक यू एंग्री, दिस शुड मेक यू आस्क ओके व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व दिस. दिस इज सीरियस प्रॉब्लम. नोबडी एवर टॉक्स अबाउट दिस वन. इसके लिए वी हैव टू सीरियसली डू थिंग्स जो कि हमारे मोदी ऐसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं ना कि ओके लेट्स इंपोर्ट लेस ऑफ गोल्ड, लेट्स यू नो कम्यूट लेस, लेट्स गो आउट लेस. कम बाहर जाना है ताकि पेट्रोल बचाएं, डीजल बचा सकें. कब तक कर लोगे ये? 150 करोड़ की जनता को आप कब तक घर के अंदर बिठा लोगे? दिस इज नो मोर कोविड. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, लोगों को बुरा लगेगा बट ये आज से 5 साल पहले वाला इंडिया भी है भी नहीं कि मोदी ने कहा कि थालियां बजा दो आज बजा देंगे. वो नहीं होगा राइट. पीपल हैव बिगन टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस. पीपल आर नो मोर दैट. तो यहाँ पे अब सीधी सी आपकी एक बात आती है कि वी रियली नीड टू सॉल्व द बेसिक्स. अगर आप चाहते हो कि लोग गोल्ड कम इंपोर्ट करें, हम एज अ कंट्री कम इंपोर्ट करें, कम खरीदें, सोल्यूशन इज कम खरीदे ताकि हम कम इंपोर्ट करें. अगर हम चाहते हैं हम कम इंपोर्ट करें, उसका एक ही तरीका है, आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना शुरू करें. अब लोग बोल सकते हैं कि यार है ही नहीं, कहाँ से करेंगे. चाइना के पास भी नहीं था. चाइना ने क्या किया? एक्सप्लोरेशन शुरू किया. आउटकम क्या होता है? इन नवंबर चाइना अनाउंस्ड अ मेजर गोल्ड डिस्कवरी टूवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट जहाँ पे उसके डेजर्ट्स हैं. ठीक है, लो ग्रेड ऑफ गोल्ड लेकिन वहाँ पे गोल्ड है. अब वो उसका वो काम शुरू कर रहे हैं. टूवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर वन मोर सच अनाउंसमेंट. इन दिसंबर दे अनाउंस एशियाज लार्जेस्ट, ये प्लीज आप लोग गूगल कीजिएगा, ये वाला कैमरा है, आप प्लीज गूगल जरूर कीजिएगा, एशियाज लार्जेस्ट अंडर सी डिपॉजिट ऑफ गोल्ड. हम इतनी बात करते हैं ना ब्लू इकोनॉमी, हमारे बजट में अनाउंस हुआ था, इससे पहले वाले साल में निर्मला सीतारमण जी ने किया था. उनकी हमारे ब्लू इकोनॉमी में हम इसके ऊपर ही हो जाते कि हमारी फिशिंग इकोनॉमी, ये वो जो फिशरमैन इकोसिस्टम इतना बड़ा है, फिश फार्मर्स हैं उनका क्या ये वो, उससे हम कुछ कर नहीं रहे. वहाँ पे उन्होंने समुंदर के अंदर जा करके, समुंदर में लगभग 6 किलोमीटर की डेप्थ पे एशिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट ढूंढ लिया है. वो उसकी माइनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं. उनके पास था नहीं सोना, उन्होंने ढूंढा. इट्स अप टू अस. हम हमेशा से क्या बोलते हैं सर कि वी आर द बिगेस्ट रिपोजिटरी ऑफ, वी आर द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम, राइट. चाइना टॉप 5 में भी नहीं आता था. एंड क्वाइट रिसेंटली दे अनाउंस दैट ओके वी हैव फाउंड थोरियम. था नहीं, ढूंढा है. जो चीज़ नहीं है उसके लिए उन्होंने क्या किया? दे वेंट अब्रॉड एंड अक्वायर्ड द माइंस. व्हाई आरंट वी डूइंग इट? और प्रॉब्लम ये है कि सोना बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो डॉलर का रेट हो रहा है. इंश्योर करो कि जो कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए वो कंपनी इंडियन हो. हम जो रशिया में जो हम ये जॉइंट वेंचर में प्लांट लगा रहे हैं यूरिया का, वो क्यों लगा रहे हैं? कि एटलीस्ट वो कंपनी तो हमारी है ना. अगर हमारी सरकार इतनी बड़ी सब्सिडी देती है यूरिया के ऊपर, वो जाए तो उसी कंपनी से, इसमें कम से कम 50% हमारा हक है. इन द एंड तो हमारे पास वापस आ जाएगा. व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, हम क्यों नहीं बाहर एक्वायर कर रहे थे? दोज आर द वेज टू सॉल्व इट. ऑयल एंड गैस, मैं मानता हूं जो इससे पहले की सरकारें थी उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया. इस सरकार ने कोशिश बहुत करी है. लेकिन अब ऑयल एंड गैस का क्या होता है कि यार आप बहुत सारा आप एक्सप्लोरेशन के लिए आप एरिया खोल सकते हो. यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरेशन, बट उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं होता है. और आपको मिल भी जाए, जैसे भी रिसेंट में आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, हरदीप सिंह पुरी जी जो कि हमारे पेट्रोलियम एंड गैस के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि ओके बिग इवेंट फॉर इंडिया कि अंडमान में वी हैव फाउंड अ गैस का डिपॉजिट. वहाँ से मीथेन गैस रिलीज हो रहा था. सो इट्स अ बिग पॉजिटिव. बट लेट अस बी रियलिस्टिक एज वेल. अभी वहाँ पे डिस्कवरी हुई कि हाँ गैस है. इज इट कॉमर्शियली वायबल टू एक्सट्रैक्ट इट? उसमें और लगने 4 से 5 साल. और वो प्रूव होता है तो जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू होंगे टू एक्सट्रैक्ट इट, विच इज अनदर 3-4 years. तब तक शायद 2 सरकारें और आ चुकी होंगी. बट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स अ वेरी लॉन्ग जेस्टेशन थिंग. हमें सवाल पूछने चाहिए कि सर पिछले 12 साल हो गए शायद, राइट? उसमें नहीं हुआ, ठीक है. आई डोंट हैव इस पर मेरी शिकायत नहीं है. रीजन बीइंग
वी हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी. अब वो हमारे हाथ में नहीं है, कहीं पे आप खोद रहे हो नहीं निकल रहा है, बट व्हाट आर वी डूइंग टू इंश्योर कि यार और कर सकें, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक दिन में खत्म नहीं होने वाली है, बार बार आएगा. व्हेन मोदी जी केम टू पावर 83% हमारा बाहर से इंपोर्ट होता था एनर्जी, आज कहीं 89% के आसपास आ चुका है, बहुत जल्दी 95 हो जाएगा. ऐसे हमारा कंट्रोल ही नहीं उसके ऊपर. दैट्स द प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर. बट इंडिया इतना अगर हंग्री है, पावर हंग्री, कंजम्पशन हंग्री एट दिस पॉइंट, हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी, हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारी नीड्स बढ़ते जा रही है ना, तो डेफिनेटली 83, 89 से 95 ये होना ही है. What can anybody do in this at this point? So a lot can be done. Number one, exploration part that we talked about. Number two, वो तो हो रहा है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है. Yeah. Number two is replacement part of it. So for example, हमें पता है कि गैस हम प्रोड्यूस ही नहीं करते. बहुत कम हम प्रोड्यूस करते हैं. Roughly 55% of what we need comes from imports, right? That's a big critical dependency. तो हम हर घर में गैस का सिलेंडर हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं? नीति आयोग ने जब 2015 में कहा था कि वी शुड बी प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक स्टोव्स, कि इलेक्ट्रिसिटी तो हम इंडिया के अंदर बना सकते हैं, और गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इलेक्ट्रिसिटी हर घर पहुंचाने का, सॉल्व हो जाएगा ना इससे. वी शुड हैव फोकस ऑन दैट. क्यों नहीं किया? व्हाट डू यू थिंक? सिंपल सा एक प्रॉब्लम है कि यार हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना इज अ 5 to 10 ईयर का प्रोजेक्ट. हर घर में सिलेंडर पहुंचाना इज अ 2 years का प्रोजेक्ट. इलेक्शन में तो इट्स मोर अबाउट, जो अटल जी हमेशा से बोलते थे, हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए. देश की लाइफ 5-5 साल में डिफाइन होती है यहाँ पे. बुरा लगी किसी को तो माफ़ी, लेकिन हकीकत है कि हमारी अच्छी खासी पॉलिसीज जो होती हैं वो इसी पे हार जाती है कि अरे यार 5 साल के आगे तो इसका फिर पता नहीं कौन आएंगे, हमें तो इलेक्शन भी जीतना है ना, तो पहले उसमें जो दिखे वो पहले करते हैं. दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स. व्हाट वी नीड इज, एंड अगेन यू नो, दो बहुत ही प्यारी सेइंग्स है. नंबर वन, आवर गवर्नमेंट्स टर्न सीरियस, डू रिफॉर्म्स, टेक एक्शन, डिलीवर थिंग्स. कब? तब जबकि इंडिया की लग जाती है, क्योंकि तब ऑप्शन नहीं रहता है. अदरवाइज दे डोंट रियली डू मच रिफॉर्म्स. क्यों? शोर शराबा बहुत होता है, बैकलैश बहुत आता है. इट्स नॉट अ ईजी कंट्री टू ऑपरेट. ऑन दी गवर्नमेंट साइड भी मैं फेवर लेता हूँ. आसान नहीं है. हर स्टेट के अलग सिस्टम है. हर स्टेट के अंदर अपने मुल्क की 4 तरह की भांति के लोग रह रहे हैं. सबके विचार कभी मिलते नहीं है. आसान नहीं है कोई भी चीज़ करना, मैं वो मानता हूँ. बट एट द सेम टाइम इसीलिए तो एक इतने स्ट्रांग आदमी को चुना गया ना, कि ठीक है सबसे मिलजुल करके इन दी एंड जो देश के लिए अच्छा है वो करे. फिर देश की तकदीर बदलनी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नंबर वन. नंबर टू इज़ कि यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. हम आज जिस स्टेट में है, वी आर प्रैक्टिकली इम्पोर्टिंग एवरीथिंग. इसको अगर हम नहीं सॉल्व करते हैं ना, हम खुद को एक कंज्यूमर कंट्री बनाते जा रहे हैं. मैं एक सीधा स्टार्ट दूंगा. यूरोप और यूएस का जो डाइवर्जेंस हुआ है पिछले 16-17 साल के अंदर, इन 2008 यूरोप एंड यूएस जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, यूरोप एंड यूएस हैड सिमिलर आपका लेवल्स ऑफ इकोनॉमी. दोनों की इकोनॉमी लगभग 15 से 16 ट्रिलियन डॉलर की थी. ओके. फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, यूरोप्स इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ यूएस, 30% छोटी हो गई है. व्हाई हैज दैट हैपेंड? बिकॉज ओवर द ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग तो दोनों देशों से बाहर गई. यूरोप ने अपनी सर्विसेज भी बाहर भेज दी है ना. यूरोप की सर्विसेज आप अगर मेजर एक्सपेंस देखो, सब कुछ यूएस की कंपनी से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड अ $10 billion का टेक आईपीओ इन यूरोप? कहीं पे नहीं हुआ है. यूएस में तो आए दिन हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, यूरोप में नहीं हो रहे हैं. दे आर नेट इम्पोर्टर्स ऑफ सर्विसेज, ऑफ टेक्नोलॉजी. सेम इज प्लेइंग आउट विद अस. हमें सैटेलाइट इंटरनेट चाहिए, हम खुश होते हैं. भाई साहब अब देखो स्टारलिंक आएगा इलन मस्क का. व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग? हमें उस टाइम ये पूछना चाहिए. न्यूजीलैंड वाले अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट का वेंचर बना रहे हैं, जो बोल रहे हैं हम दुनिया भर में, न्यूजीलैंड इतना सा देश है यार, वो लोग बोल रहे हैं हम दुनिया भर में सप्लाई करना चाहते हैं आपका ये सैटेलाइट इंटरनेट. हम क्यों नहीं कर रहे हैं? सीरियस क्वेश्चंस यहाँ पे होने चाहिए. बिकॉज इफ यू डोंट सॉल्व फॉर इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज हम इसके नेट बायर रहेंगे, नेट इंपोर्टर रहेंगे फॉर लाइफ लॉन्ग. हम इतना सेलिब्रेट करते हैं कि यार BSNL ने एक फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है कि वो हमें सर्विसेज देगा, BSNL उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा फॉर सैटेलाइट इंटरनेट. हम एक फॉरेन टेक के डिस्ट्रीब्यूटर बनके इतने खुश हो रहे हैं. एंड दिस इज अ स्ट्रैटेजिक PSU ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका काम है कि हम उस डिपेंडेंसी को खत्म करें, और हम उस पर ताली बजा रहे हैं आज के. दिस डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल. These are things to solve for.
मैं इसी वजह से ये भी बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हम LLMs क्यों बना रहे हैं ये वो. अरे भैया, हाउ मेनी मेंबर डू यू हैव आउट हियर इन योर टीम? कितने लोग हैं आपकी टीम में? 150, 140. हाउ मेनी पीपल ऑफ देम यूज ईदर ChatGPT या Claude? Almost everyone. राइट. अच्छे खासे लोग जो दोनों भी यूज करते होंगे. मैं मानता हूँ चलो 200 सब्सक्रिप्शन है आपके पास, हर एक पे अगर $20 का सब्सक्रिप्शन है, आपने $200 वाला नहीं लिया तो भी नहीं, फुल पैकेज सबका सब. Right. वी यूज अ लॉट. कितना एक्सपेंस है. एंड दिस इज नॉट जस्ट यू, मैं, ये वो, हर इंडस्ट्री, हर कंपनी ये चीज कर रही है. ये पैसा कहाँ जा रहा है? दिस इज प्योर आउटगो ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया एंड वी आर क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज. चाइना इज नॉट. यूरोप इज एक्चुअली सॉल्विंग फॉर इट. फ्रांस के पास मिस्ट्रल है. They don't want to be dealing with OpenAI or with Gemini, etc. They are building for it. What are we doing about it? This is a serious question. वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है यार, सर्वम जैसी कंपनीज को सपोर्ट करो. मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिले, बट वी रियली नीड दीज कंपनीज टू कम आउट. इमर्जेंट नाम से आप भी उसकी बात करते हो, मैं भी करता हूँ. मैं उनके कुछ पेड कोलैबोरेशंस भी कर चुका हूँ, बट वी रियली नीड दीज कंपनीज. हम ये कब जानेंगे कि ऐसी और कंपनीज हम क्यों नहीं बना रहे हैं? अदरवाइज हर एक चीज के लिए वी आर ओनली बिकमिंग नेट डिपेंडेंट्स एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. ये एक एक चीज जो है ना, ये हमें वो जो 150 रुपीज पर डॉलर का जो है, हमें उसके और पास लेके जा रही है. हम उसे रियलाइज नहीं करते. So you are saying कि आपका प्रेडिक्शन है कि रुपी और गिर के 150 रुपये जितना हो जाएगा $1 के लिए, एंड वो तब तक होते रहेगा क्योंकि 2 स्ट्रक्चरल चीज़ें चाहिए होती है अगर आपको आपकी करेंसी और आपका पैसा स्ट्रॉन्ग करना हो. 1 इज़ आपकी ग्लोबल डिमांड होनी चाहिए कि आपकी करेंसी की डिमांड है किसी ना किसी तरीके की वजह से, या तो आपने दुनिया में बहुत लोन दे रखा है, या दुनिया में आप किसी को कोई एक बेटर पेमेंट ऑप्शन देते हो, या दूसरी कंट्री की हेल्प करते हो किसी रीज़न से, जो हम अभी कर नहीं पा रहे हैं और करते नहीं ज़्यादा. राइट, दैट इज़ 1. सेकेंड इज़, या तो आपके पास कुछ ऐसा है जो दुनिया को चाहिए, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक 2 स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होगी. 1 इज़, या तो सप्लाई चेन डेप्थ नहीं बनाओगे आप, कि एंड टू एंड रॉ मटेरियल से लेके एंड तक आप ही बना रहे हो, ताकि आपकी चीज़ें आप बना पा रहे हो, तो देन आप इतना अच्छा बना पा रहे हो, इतने सस्ते में बना पा रहे हो कि दुनिया में बेच पाओगे. दैट इज़ 1. और सेकेंड इज़, या तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि टेक्नोलॉजी के लिए आपने इतना फोड़ दिया कि आप सैटेलाइट में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हो, वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हो, और सैटेलाइट के थ्रू पूरी दुनिया में देना चाहते हो. राइट, ये दोनों चीज़ें इंडिया में नहीं हुई. जो ये सारे लोग बोलते हैं कि करेंसी अगर डीवैल्यू होती है और कम होती है तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, वो तो फॉल्स एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है. वो नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में या पिछले डेकेड में हमने वो नहीं देखा. दूसरी कंट्री जिधर ऐसा नहीं हुआ है, वियतनाम जो एक कंटेंडर है China +1 के लिए, जैसे इंडिया एक कंटेंडर है, उनकी करेंसी इतनी तेज़ी से नहीं गिरती है, लेकिन तो भी वो ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं. इंडिया वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहा है. दिस इज़ योर saying for this, and then you're saying कि उसके बाद अब जो कंट्री में एक सेंटिमेंट है जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमें बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, विच इज़ ट्रू, विच इज़ गुड, वी शुड डू दैट. और जो ये गोल्ड नहीं खरीदने का है, विच इज़ ऑल्सो गुड इन अ वे कि हमको गोल्ड कम खरीदना चाहिए ताकि हम लोग और लेस डिपेंडेंट बने, ताकि ये हमारा आपका जो प्रेडिक्शन है 150 रुपये का वो नहीं हो. पर दैट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म एक्चुअल सोल्यूशन. पॉसिबल नहीं है, उससे कोई पॉसिबल नहीं है कि भाई ये अगर कर देंगे लोग, गोल्ड कम खरीदेंगे तो कुछ हो जाएगा. इससे कुछ नहीं होगा. मैं 2 चीज़ें और ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐसे समझिए. बट आई समराइज्ड योर पॉइंट परफेक्टली. मैं खाली 2 चीज़ें बोलूँगा. नंबर 1, सो ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ थिंग्स, राइट, द प्लेबुक इज़ वेरी सिंपल. मैं एक ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल दूंगा जो लोगों को आज के दिन अच्छा नहीं लगता हिंदुस्तान में, बांग्लादेश. हम जो जीन्स वगैरह पहनते, कपड़े पहनते हैं, अच्छे खासे उसमें से बांग्लादेश, श्रीलंका से बन के आते हैं. बांग्लादेश इंडिया से ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट. मजाक है क्या? कैसे हो सकता है? कमाल क्या, आपको बताऊं कैसे है ये. बिफोर बिकमिंग अ बिग टाइम एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, उन्होंने ऐसा अपना पूरा सेटअप किया, दे रीच्ड अ पॉइंट वेयर 85% ऑफ व्हाटएवर एनी पर्सन वाज वेयरिंग इन बांग्लादेश वाज मेड इन बांग्लादेश. ये कैसे किया? दे सॉल्व फॉर द बेसिक्स. अपने कपड़े पहले बनाने शुरू किए ना, इम्पोर्ट्स को पहले हटाया. एज आई सेड, सॉल्व द बेसिक्स. यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा हर इंडस्ट्री के लिए. लेट अस फर्स्ट बिगिन टू मेक फॉर ऑलसेल्फ. फिर पता होता क्या है, वो जो सेटअप बन चुका है, मशीनें एमोटाइज होने लग जाती हैं, उसका खर्चा तो ऑलरेडी निकल चुका है. अब उसके लिए एक्सपोर्ट्स के लिए आप सामान बनाते हो, आप थोड़ा सा और सस्ता बना सकते हो. यू बिगिन टू कम्पीट विद अदर्स. चाइना की एक खासियत है. सो फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सोचिए कि इंडिया में कंपनी है जो कि अपने, आप कह सकते हो कि सूट केसेस बनाती है, ठीक है, उसने अपने इन्वेस्टमेंट की अपने लिए बना रही है. चाइना में कंपनी है जो कि 12 कंपनीज के लिए सूट केसेस बनाती है.
उसके जो मशीन्स का सेटअप का जो भी उसका खर्चा है, राइट, वो 12 कंपनी से ऑलरेडी वो निकाल चुकी है, वो और 12 के लिए और सस्ता बना सकती है आने वाले के लिए. दैट इज वेयर थिंग्स चेंज. लेट्स सॉल्व फॉर द बेसिक्स फर्स्ट. अपनी नीड के लिए, औरों के लिए करना और अपने आप आसान हो जाएगा. हर कैटेगरी के अंदर, हर स्मॉल कैटेगरी के अंदर. इट्स नॉट जस्ट कि अच्छा ईवी बैटरी खुद बनाते हैं या फिर कैमरा बनाए, कैमरा नहीं बनेगा हमसे. व्हाट वी हैव टू सॉल्व फॉर इज स्मॉल मॉड्यूल्स दैट गो इनटू इट. लेट्स बिगिन टू मेक दोस. सो आई एग्री विद दिस पॉइंट. एंड ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, आई थिंक ये सब समझते होंगे. क्यों नहीं कर पा रहे हैं इज अ क्वेश्चन. हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, उसका रीज़न लार्ज इज यू आर सेइंग कि वो हमें गवर्नमेंट लेड इंसेंटिव नहीं मिलते ताकि हम वो सस्ता बना पाएँ, जिसकी वजह से हम दूसरी कंट्री से compete कर पाएँ. गवर्नमेंट लेड इंसेंटिव्स मिलते हैं बट कुछ ही लोगों को मिलते हैं. So you are saying कि ये democratize हो जाना चाहिए और हर किसी को मिलना चाहिए. So, but हर किसी को मिलेगा. Do you think that's a fair way to do it? Yes, absolutely. I'm just it has asking worked out क्योंकि- very fair way for countries like South Korea, Japan, Vietnam, China, China has And- done that across कि बड़ी and also investment 2 में बड़े states होता of है. India actually, Tamil Nadu and Gujarat. So for example, Explain गुजरात क्या कर रहा. गुजरात में इतना बिजनेस बूम होता है, सब कुछ होता है, राइट. व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट गुजरात? I don't know. Tell me. सबके लिए एक पॉलिसी है. तो उधर आप छोटे एंटरप्रेन्योर हैं या बड़े एंटरप्रेन्योर, डजंट मैटर. डजंट मैटर. अगर आप इस पॉकेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये मिलेगा, खत्म कहानी. नॉट एवरीबडी हैज टू गो टू दी अप्रोच दी गवर्नमेंट अपने अपने लेवल के हिसाब से, नेगोशिएट अ पैकेज कि हाँ जी मुझे 110% SGST का रिफंड मिलना चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए, तब जाके मैं प्लांट लगाऊंगा. वो तब होता है जब किसी ऐसे सेक्टर के इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जिसके लिए पॉलिसी अभी एग्जिस्ट नहीं करती. अनदर थिंग फॉर यू एंड द ऑडियंस एज वेल, गुजरात एंड तमिलनाडु आर 2 स्टेट्स जो कि हमेशा हर बार किसी भी इंडस्ट्री के लिए जब भी कोई पॉलिसी निकाली जाती है डेडिकेटेड कि हाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होनी चाहिए, इसका सेटअप यहाँ होना चाहिए, दीज आर द 2 स्टेट्स जो सबसे पहले आते हैं. सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इंडिया में आज के लगभग 12 स्टेट्स के पास है. द फर्स्ट वन टू कम आउट विद इट वाज गुजरात. स्पेस टेक के लिए मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका था जो पॉलिसी है, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड तेलंगाना वर द फर्स्ट वंस टू कम अप विद. अगेन गुजरात, तमिलनाडु इसमें भी आते हैं. पिक एनी सेक्टर, डेडिकेटेड पॉलिसी फॉर दैट वेरी सेक्टर, ये 2 स्टेट्स आपको हमेशा वहां दिखते हैं. इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन इज MP वाले क्यों नहीं कर रहे, हरियाणा वाले क्यों नहीं कर रहे यार, राइट? बिहार वालों को किसने रोका है? ऐसा क्यों है कि गुजरात की जब सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई उससे 2.5 साल बाद यूपी की आई? सवाल ये होना चाहिए. और क्यों होता है सर? अपनी अपनी प्रायोरिटीज है सर. आप ऐसे सोचिए ना, इन दी एंड पॉलिसीज कौन बना? देयर आर ब्यूरोक्रेट्स, राइट? ब्यूरोक्रेट्स देमसेल्व्स हैव टू बी दैट एंटरप्राइजिंग एज वेल एज उनको उतना नॉलेज भी होना चाहिए. मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ वालों के पास नॉलेज नहीं है, बट मोर अबाउट अगर आप गुजरात में है, यू आर सराउंडेड बाय इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन एवरीवेयर, सोचते यू आर डीलिंग विद देम एवरी सिंगल डे. आप उनके डेली ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, अच्छा और क्या नए इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, क्या करें,